अमेरिका के न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र से अमानवीय व्यवहार किए जाने से लोग गुस्से में हैं। इंटरनेट पर जारी एक वीडियो में दिख रहा है कि निर्वासित किए जा रहे इस छात्र के हाथों में हथकड़ियां लगी हैं और उसे जमीन पे नीचे दबाया गया है। भारतीय छात्र के साथ अमानवीयता का ये वीडियो एक्स यूजर और हिंदी में पुस्तकें लिखने वाले भारतीय अमेरिकी उद्यमी कुणाल जैन ने साझा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी टैग किया है और उस छात्र के लिए मदद मांगी है। कुणाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने पिछली रात न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक युवा भारतीय छात्र को निर्वासित किए जाते हुए देखा। उसे हथकड़ियां लगी हुई थी और वो रो रहा था। कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल, बताइए क्या आपने वहां पर देखा? यही देखा जो आप दिखा रहे हैं। मतलब इतना बर्बर था वो सीन। मेरे को अभी तक उस बच्चे की फिक्र हो रही है कि उसके साथ उन्होंने एक्चुअली किया क्या, क्योंकि 1 घंटे तक वो उससे झगड़ते रहे, उसको परेशान करते रहे और वो सिर्फ ये पूछता रहा कि भाई मैं पागल नहीं हूं, आप मुझे पागल क्यों मान रहे हैं, मुझे बात करने दो किसी से। अगर वहां कोई हिंदी भाषी होता तो वो उससे बात करने देते। मैंने उनको हेल्प करने की ऑफर करी, एक और डॉक्टर साहब थे वो आए, किसी को आने ही नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पूरी एली खाली कराई जैसे कोई वो बहुत बड़ा टेररिस्ट हो। मतलब तो कुणाल, क्यों उसको डिपोर्ट किया जा रहा था? क्या अकेला ही था वहां पर वो? क्या कुछ बताया इस बारे में पुलिस ने? मैं जब वापस अंदर गया तो उन्होंने वो डिपोर्ट नहीं कर पाए उसको, क्योंकि वो वायलेंट हो रहा था और ये सारे इतने सारे पुलिस वाले आ गए थे। तो पायलट आया, पायलट ने मना कर दिया, हम और हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए हम इसको नहीं ले जा सकते। तो वो डिपोर्ट तो नहीं कर पाए। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने पूछा अंदर उन लोगों से कि भाई क्या हुआ उसका। तो उन्होंने कहा था हर रोज ऐसे 3-4 केसेस आते हैं जो सुबह यहाँ उतरते हैं और जब पोर्ट ऑफ एंट्री में उनका इंटरव्यू होता है तो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि कोई उनको कन्विंस नहीं कर पाता, कोई उसको कि भाई वो क्यों आए अमेरिका। अब आपने अमेरिका का उनको वीजा दे दिया दिल्ली में या बॉम्बे में, अब वो जा रहे हैं पोर्ट ऑफ एंट्री शिकागो, न्यूयॉर्क, वहां अगर कुछ हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उनको शाम वाली जो फ्लाइट होती है उससे वापस भेज देते हैं। अब कोई अगर वायलेंट नहीं होता तब तो वो रेगुलर वे में आ जाता है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये बोल रहा था, ये बार बार बोल रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि इसको किसी न किसी ने वहां कहा होगा कि तुम डिसोरिएंटेड हो, तुम्हारे को मेंटल स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम है। और वो इस बच्चे को लग गई बात। अब ये बार बार वो रिपीट कर रहा, उनको समझ में आ नहीं रही क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं। तो उन्होंने उसको, चूंकि वो अपने आप, उनको लगा कि पता नहीं अपने आप को खत्म कर लेगा, क्या कर लेगा, उन्होंने उसको पहले तो नीचे पटका। तो उसने फिर नीचे सर मारना चालू किया। तो सर मारना चालू किया तो फिर पायलट ने मना कर दिया कि मैं छड़ाऊंगा नहीं। तो उन्होंने 8-10 पुलिस वाले और बुला लिए। वो जब 8-10 पुलिस वाले आए तो उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया वहां पे, तो सबको ऐसा लगा कि पता नहीं ये बच्चा है या टेररिस्ट है या क्या है जिसको इस तरह से ले जाया जा रहा है। आप देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। वहां के टेररिस्ट को भी ऐसे नहीं दिखाते पब्लिकली जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है। जी। तो मेरी वो ये है कि अब इनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अभी तो उनको पता ही नहीं होगा बेचारों को कि ये बच्चा कहाँ पे है न्यूयॉर्क में, क्योंकि अभी तक उसको वोट तो किया नहीं है। तो जी। या तो जब तो ये काफी मतलब बहुत ही बर्बर किस्म का एक एक दृश्य था। मतलब मेरे को तो अभी तक फील हो रहा है कि किस तरह से उस बच्चे की मदद की जाए। ठीक है, उसने जो भी किया नहीं किया पता नहीं क्या था, लेकिन आप जो ट्रीटमेंट बच्चों के साथ कर रहे हैं, और ये अभी इतना बढ़ गया है पिछले 3-4 महीने से कि वो जो एयरपोर्ट पे जो लड़की जो थी एयर होस्टेस, उसने कहा रोज 3-4 केसेस ऐसे आते हैं कि हमको उनको वापस लेके जाना पड़ता है और वापस दिल्ली में ले जाके छोड़ते हैं।